अन करीब है बकर ईद, जो हम सारे मुसलमानों को पूरी दुनिया में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद दिलाती है और उनकी बीवी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद दिलाती है और उनके बेटे, वो बेटे जो उन्हें सबसे अजीज और प्यारे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें याद दिलाती है। और हम जो कुर्बानी करते हैं ये इन्हीं हजरात की सुन्नत है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी किसी रस्म और रिवाज का नाम नहीं है। कुर्बानी किसी दुनिया के इंसान ने ये परंपरा नहीं बनाई है। कुर्बानी कोई फैशन का नाम नहीं है। कुर्बानी किसी कारोबार का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करनी है और अल्लाह ताला को राज़ी करना है, उसी का नाम कुर्बानी है। और लेकिन हमें कुर्बानी उस पैसे से करनी है जो हमने हलाल कमाया है, वरना याद रखें अगर हमारा ऐसा काम है कि जिससे हमें हराम मिला हो, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, मुआशरे के अंदर कुछ लोग फितने फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल तो कुछ ज्यादा ही हमने सुना है और अपने कानों से भी सुना है और लोगों ने भी बताया है कि फला जगह वीडियोस पे भी वो डाल रहे हैं कि इन जानवरों को नहीं काटना चाहिए, ज़िबा नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए मैं मुंह तोड़ जवाब दे दूं, हम किसी के बाप के नहीं, बल्कि हम रसूल पाक की शरीयत को मानने वाले हैं, उनकी शरीयत को मानने। अगर उसे किताब का नाम मालूम ना हो तो मैं छोटी सी किताब बता रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है कानून शरीयत। उसके पहले हिस्से पर, सबसे आखिर वाले हिस्से पर जाएं जिसमें अकीके का बयान है। उससे जब आप बरका लौटेंगे तो उससे पहले अकीके के बयान से पहले कुर्बानी का बयान है। उस कुर्बानी के बयान में मैंने बताया ना, हम किसी के बाप के नहीं, हम तो रसूल पाक की शरीयत की मानेंगे। हम शरीयत की मानेंगे, मसले मसाइल जो है दुरुस्त हम उसकी मानेंगे। अगर हमसे कोई ये कहे कि आप बिला वजह में फजूल खर्ची करते हैं किसी जानवर के लिए, तो वो कहने दो, क्योंकि वो हमें नहीं बल्कि हमारी ईमान में जो है वो भूसा डालने वाला है, हमारे ईमान को वो खुखला करने चाह रहा है। मुझे लगता है ये किसी और की चाल नहीं, ये यहूदियों की चाल। यहूदी कभी नहीं चाहते हैं कि इस्लाम आगे बढ़े, लेकिन इस्लाम तो कल भी था, आज भी और इंशाल्लाह रहेगा हमेशा। बहरहाल, कुर्बानी किन जानवरों की हो सकती है मैं बता दूं। भैंस की कुर्बानी हो सकती है, भैंसे की कुर्बानी हो सकती है, दुम्बे की कुर्बानी हो सकती है, ऊंट की कुर्बानी हो सकती है, भेड़ की कुर्बानी हो सकती है, बकरे की कुर्बानी हो सकती है, खस्सी गैर खस्सी दोनों की कुर्बानी हो सकती है, ऊंट भैंस भैंसा बकरी की कुर्बानी हो सकती है। और आप कान खोल कर सुने, कोई ये कहे कि अरे कुरान में तो इसका जिक्र नहीं है, भैंस का या भैंसे का या ऊंट का या इसका, हालांकि ऊंट का तो कोई कहे कि भैंस का जिक्र नहीं है, भैंसे का जिक्र नहीं है, इसका जिक्र नहीं है, भेड़ का जिक्र नहीं है, तो उसको कान खोलकर उसको कहना कि कान खोलकर सुन, क्या तू चाय पीता है? वो बड़ी शान से कहेगा हाँ मैं चाय पीता हूँ। तो कहा तेरे लिए तो ये चाय हराम है। कहा, वो कहेगा क्यों? कहा कुरान ने तो नहीं कहा तू चाय पी। क्या तू चावल खाता है? वो कहेगा हाँ दाल चावल खाता हूँ। कि कुरान में तेरे दाल चावल का जिक्र है, तेरे कपड़े पहनने का जिक्र है। ये हमारे ईमान को खोखला करना चाहते हैं, ये याद रखना। किसी की बातों में ना आए, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को पकड़ें और उनसे मसले मसाइल पूछें कि हजरत ये बात कैसे है। अगर तुमने उसकी बातों में आ गए तो याद रखना तुम्हारे ईमान का सौदा हो जाएगा और वो तुम्हारे ईमान को खत्म कर देंगे, तुम्हारे जहन के अंदर ये डाल देंगे हाँ ये फजूल खर्ची है। ये फजूल खर्ची नहीं, बल्कि ये कुर्बानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अच्छा, जिन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, ऊंट की उम्र 5 साल होनी चाहिए, ऊंट की कुर्बानी हो जाएगी। भैंस हो भैंसा हो, इनकी कुर्बानी हो जाएगी, इनकी उम्र 2 साल होनी चाहिए। बकरी हो बकरा हो भेड़ हो, उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने ये बात तो सुन ली। अब मैं वो बता दूं जिन जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती, जिन जानवरों की कुर्बानी के लिए शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है, जिनकी कुर्बानी बकरीद पर करना जायज नहीं है, वो नाम सुन ले वो कौन से जानवर हैं।
नंबर एक, जिसको हम नील गाय कहते हैं उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। ठीक है। 12 सिंगा है जो हिरन की कौम में से है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हिरन है उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती। मैंने ये सारी बातें यूं बताई हैं। कुछ फितने चल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है, कुरान में इसका जिक्र नहीं है। तो मैंने छोटी सी किताब का आपको नाम बता दिया, कानून और शरीयत है, पहला हिस्सा है। बिल्कुल आखिर में जाएंगे, अकीके के बयान से पहले कुर्बानी का जिक्र है, उसमें सारे जानवरों का जिक्र है, किसकी कुर्बानी हो जाएगी, किसकी कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए, और जो हम कुर्बानी करें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारे कुर्बानी को कबूल करे।